नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्वेदाय नमो वज्राय नमो नमः शमसाराय स्वानुत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षे। पहली बार अपन नीम की दातुन मुंह में दे तो कड़वी बहुत लगती है, लेकिन जब देते चले जाए तो कड़वापन खत्म हो जाता है। ऐसे ही पापों में डूबा हुए जीव को पाप का खलना बुरा बंद हो जाता है। पापों में डूबे हुए जीव को पाप भाव का आना सहज लगता है। केवल पापों का भावों का होना सहज लगता है। सभी करते हैं ऐसे पाप, तो ऐसे भी कर तो सबको याद है। हमको ना जाए, पहली बार नहीं आएगी तो हमेशा से याद रहेगी। पहली बार शराब पियो, उसकी बोतल की खोलते से ऐसे खोलते से बोतल खोलते से, और जब पीने लगता है पीते चले जाता है, पीते ही जाता है, फिर तो कोई लगता ही नहीं। ये दृष्टांत दिए, इतनी बात का दृष्टांत दिया। किस बात के लिए? इधर हम तुम इधर दिखते, मेरी गर्दन दुख जाएगी, इसके पीछे आप थोड़े तुम सर करो, बच्चों को सेट करो, एक लाइन और बना लो अच्छे से, एक के पीछे एक। पारस डांट पड़ेगी तेरे। इधर आना, इधर है सामने, सामने इधर सामने जल्दी बेटे। प्रतीक इधर आ मेरे सामने, इधर आ जा मेरे पास। बस बैठ जाओ, कहाँ देखोगे जगह, बस सेट जाओ, बस ठीक है, चल ठीक है। बस मार्मिक, मैं आपको सिद्धांत घटा के बता रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे ही आप शराब पीते थे ना, आप दूध पीना शुरू करो तो दूध अच्छा नहीं लगता। फिर जब आप दूध पीने की कोशिश करते तो फिर आपको मालूम क्या लगता है? एक बार दुनिया में कोई कुछ नहीं दे, बस शराब का एक पैक दे दे। ऐसे जब हम बुरे भाव छोड़ते हैं ना और अच्छे भाव करते हैं, धर्म के क्षेत्र में आते हैं, तो वो सारे के सारे वो भाव फिर आते हैं। इसके बिना नहीं रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा, मोह के बिना नहीं रह पाऊंगा, पत्नी के बिना रहना भी कोई रहना है, बच्चों के बिना रहना भी कोई रहना है, कमाई के बिना रहना कोई रहना है, इज्जत आबरू के बिना रहना कोई रहना है। ये बहुत परेशान करेगा। जब भी धर्म मार्ग में आएंगे ये परेशानी आएंगी। तब लोगों को ऐसा लगता है पंडित जी जब मैं माला नहीं फेरता ना तो परिणाम बहुत शांत रहते हैं, और माला फेरता हूँ तो परिणाम बहुत खराब होते हैं ना। सुना, इसको जैन शासन की भाषा में उदीर्णा कहते हैं, इसको उदीर्णा कहते हैं। जब आप अच्छे मार्ग में जाओगे तो खोटे भाव आएंगे, आएंगे नहीं, उदीर्णा होगा करके निर्जरा को प्राप्त हो रहे आएंगे, डरना नहीं। मुनि बनोगे तो आएंगे। अभी कपड़े उतारने के नाम पे कैसा लगता है? तमाम में विचार आएंगे, कोई देखेगा तो क्या होगा, फला होगा तो क्या होगा, हमारे बच्चे देखेंगे तो क्या होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा, नहीं कितने कितने विचार। लेकिन ये सारे विचार इसलिए आ रहे हैं
तुम कर दो, सिखाना पड़ता है, वो पता नहीं लगता। हाँ भाई, एक काम जरूर करो, सब लोग प्रतिज्ञा ले लो आज कि मोबाइल चलाने से पहले मोबाइल बंद करना सीखेंगे। असल विधि नहीं मालूम होती हो, क्या करना पड़ता है। जैसे वो इधर सरकार दिया, सरकार ने थोड़ी कुछ होता है। हमारा मतलब है सब एक बार अपने नाती पोतों से सीख लो। नाती पोते आजकल हाई टेक हैं। खैर, अब बजे तो 300 रुपये मंदिर में डालना है। सब लोग देख लो भाई अपना अपना एक बार अच्छी तरह से। मैं उदीरना का एकदम प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ, ये उदीरना का प्रैक्टिकल है। जब भी आप नए मार्ग में जाएंगे तो साहस बहुत चाहिए। साहस क्या चाहिए? अपने ही विचारों का सामना करने के लिए। दृष्टांत, पहले प्याज खाइए, लहसुन खाइए, अब हमारे सामने तुम दूध पी रहे हो, लेकिन बदबू तो वही आएगी। दूध पीने से अब क्या हुआ? अभी तो दूध पी रहे, लेकिन पहले तो खाइए थे वो, तो पहले की डकारें आएंगी आपको, अंदर 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 हिचकी आएगी, बार बार बीच बीच में वो डकारें आएंगी और बदबू भी आएगी। ऐसे ही ये उदीरना कहलाती है। पहले हमने जो बुरे भाव हुए हैं वो जब नए मार्ग में आते हैं तो वे मिटे नहीं हैं, क्योंकि हम सेंसिटिव हैं, हम मशीन नहीं हैं। कंप्यूटर में तो बटन दबाया, डिलीट, फॉर्मेट करा, फॉर्मेट किया, साफ। अब तुम आत्मा हो, फॉर्मेट नहीं कर सकते, आप सेंसिटिव हो। पहले का सेंसेशन है, अब नया सेंसेशन चालू होगा। सुनो, तो सब पुरानी पुरानी गंदी गंदी बातें याद आएंगी तो क्या करें? क्या करो? मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। क्यों? अब पुरानी गंदगी निकल जाएगी और दूध तो पी ले, डकार बदलेगी। ऐसी क्या कहलाता है वो, जो हिचकी विचकी जो है वो जाएगी। हम ये मत सोचो कि आज ही हमने ब्रह्मचर्य लिया, आज ही हमने पूजा शुरू करी, आज ही हमने स्वाध्याय शुरू करा और हमें गड़बड़ हो गई। गड़बड़ नहीं हो, इस माला फेरो, 1 महीना तक मस्त रहा, मुस्कुरा। कुछ कहा मैंने, नहीं समझ में आया। 1 महीने तक माला फेरो और परिणाम बिगड़े, मुस्कुरा। तुझे सुधरना है, हमें थोड़ी सुधरना है, हम तो सुधराए भाई। परिणामों की डकार वो जो खाया है वो तो आएगी। अब क्या करें बताओ? शराब पी दी तो उसके चक्कर आएंगे। वो जो होता है जिसको जो हैबिट पड़ जाती है तंबाकू खाने की, तंबाकू वाला ऐसे बैठता है, कहीं बैठा भी हो तो जैसे बिच्छू का काट खाया हो, नहीं समझ में? जैसे यहाँ बैठा हो और तंबाकू तला हो। कुछ है नहीं। फिर इतने में एक आदमी उठ के गया तो इस आशा से देखता है कहीं खाने तो नहीं गया, तो पीछे पीछे उसके बाद क्यों है कुछ। अब समझ में? वो बिच्छू काटने जैसी पीड़ा है उसकी, वो बैठ नहीं सकता शांति से, बिच्छू ने डंक मारा हो तो। एक तंबाकू का दृष्टांत दिया, सुनो, विषय भोग की एक पीड़ा बिच्छू के डंक जैसी है। कोई सी भी, जहाँ जहाँ तुमने सुख की कामना की है अब भी तुम्हें परेशान करेगी। सुनो, आज खुश हो जाओ, अब हम सुख की रिपोर्ट नहीं लिख रहे, मैंने सुख की कामना नहीं कर रहे, अब हम मान रहे हैं इनमें सुख नहीं है, नहीं है, नहीं। आन दो 1 महीना, आन दो 6 महीने, मुस्कुरा। तुम्हें लगता है परिणाम जाएं, यानी परिणाम सुधरे तो हम मुस्कुराएं। हम कहते तो मुस्कुराओ तो वे जाएं। क्या कहा? क्या कहा? मुस्कुराओ तो वे जाएं। हाँ, तुम आज पूजा करोगे तो परिणाम तो बिगड़ेंगे, माला फेरो बिगड़ेंगे, उपवास करो बिगड़ेंगे, कुछ भी काम करो, कुछ भी जो तुम्हें करना हो करो, परिणाम बिगड़ेंगे। क्या हो? तो हमसे कह रहे बिगड़ेंगे, हम कह रहे सुधर रहे, हम उसे बिगड़ना नहीं मानते। तुम्हें जरा सा कोई गंदी बात आ गई, गंदी हो तुम गंदी कहते, मुझे तो सही बताओ, जिंदगी में दुनिया में कोई गंदी चीज़ हुई तो मुझे बताओ कौन सी चीज़ गंदी है। एक अच्छी चीज़ मुझे गंदी बताओ, चीज़ गंदी है जिसका नाम नहीं ले सकते, विचार नहीं कर सकते, फला नहीं कर सकते। आप नहीं परिभाषा बना लीजिए, गंदी है, आप ही दुखी होते हो। गंदी कोई चीज़ होती ही नहीं। तुम्हारे घर में लड्डू रखे, मम्मी ने बना के उठाए खा लिए, अब इसमें गंदी बात क्या हुई? गंदी बात क्या हुई कि मैंने मम्मी से पूछे बिना खाया? तो ये तो उन लोगों के लिए चोरी का दोष लगता है जो ज़्यादा खाना चाहे थी। नहीं, जितनी जरूरत उतना भी नहीं खा सकते। क्यों? अपने हिस्से का भी नहीं खा सकते। 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा मम्मी का कि आएंगी 10 साढ़े 10 में प्रवचन सुन के फिर खाएंगे।
मम्मी आई, आपने कहा मम्मी मैंने अपने शेयर का लड्डू ले लिया, तो चोरी कहलाएगी? चोरी तो जब होती है जब 2-4 लड्डू खा लिए और बताना है एक तो चोरी तो तब कहलाएगी। और 4 को 4 बता दो, मम्मी आई एम सॉरी, आज मुझे पनिशमेंट दीजिए, आज मैं भोजन नहीं करूँगा। बोले क्यों भोजन क्यों नहीं करोगे? मैंने आप सबके हिस्से के लड्डू भी खा लिए। मुझे तो एक बात अभी याद आ रही है, अभी कह देता हूँ, सभी लोग सुनना। बहुत अब बता रहा हूँ, जो बात है सुन लो। आप बीच में ही आ गई तो बीच में ही सुना रहा हूँ। प्रतीक सुनना बेटे हैं, सभी से कह रहे। घर में खीर बनी, अपन सबसे पहले भोजन करने बैठ गए, तो आपको याद आता है कि सबसे आखिरी में किसको बचेगी कि नहीं बचेगी? आपको याद आता है कि मम्मी को एक कटोरी बचेगी कि आधी कटोरी बचेगी कि पोर्शन बचेगी? आपको याद आती है? ये बात सीखने लायक है और सिखाने लायक है। मम्मी तो कही बेटा 1 चम्मच और ले ले, नहीं फिर पापा भी तो हैं, दादी भी तो है, भैया भी तो है, टेस्टी है खीर, बहुत अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं खाऊं। सुनो, ये संस्कार बच्चों में डालने लायक है, रोजाना उसे याद आना चाहिए। घर में पहली बार खीर बनी थी और मुनिराज की याद आई, और बालक को भी ऐसा लगा, हाँ बालक को ये नहीं लगा जिंदगी में पहली बार खीर बनी, और वो भी मुनिराज को खिला दोगे मुझे बचेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं लगा। ये संस्कार डालने लायक है। तुम सबसे भी कह रहे, यदि घर में भाई हो, चाचा हो, बड़े जन कोई हो, भोजन की थाली पर बैठने से पहले पत्नी से पूछो, भैया ने भोजन किया, चाचा ने कर लिए, पापा जी ने कर लिए। तुम्हारा इतना बोलने से बहुएं समझ जाएंगी इस घर में एक बहुत अच्छी सभ्यता है, बड़ों के भूख का ध्यान रखा जाता है। बहू बस पहले से सीख जाएगी सब, बाणी से मत बोलो तू पापा का ध्यान नहीं रखती, तू किसी का ध्यान नहीं रखती, चिल्लाओ नहीं, तुम ध्यान रखो। अरे नहीं खाया, क्यों? तबीयत ठीक नहीं? फौरन थाली से उठ जाओ, काका जी आपने भोजन नहीं है? कोई बात नहीं बेटा, मूड ऑफ है। नहीं नहीं बोलो, आप और हम 2 थोड़ी हैं, बताओ क्या बात है, मूड क्यों खराब है? बहू ने कुछ कहा, फला ने कुछ किया। पंडित साहब ने तो एक स्टोरी लिखी है बहुत अच्छी, पंडित साहब ने एक स्टोरी लिखी है लघु बोध कथा में। यह लघु बोध कथा में कहीं अलग से पढ़ा हुआ, अलग से पढ़ा है, अलग से पढ़ी एक कहानी कि पिताजी ने दही मांगा तो बहू ने कह दिया दही नहीं है। अब कोई नहीं, पढ़ ली नहीं, सुनिए ना, दही नहीं है तो कोई बात नहीं, दही नहीं है तो नहीं है। पिताजी ने भोजन करके उठ गए। अब वो लड़के ने सुन ली, बेटा ने, वो भोजन करने बैठा तो दही परसा, तो उसे पिताजी से कहा, पिताजी आज से मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। बोले क्यों? जिस घर में पिताजी के लिए दही नहीं है उस घर में रहने योग्य नहीं है। पत्नी से कुछ नहीं कहा। पत्नी बोली ऐसा क्यों कह रहे हैं? सुनो, अब आज से मैं पिताजी की कंपनी में नौकरी करूँगा और मुझे सैलरी मिलेगी और मैं अलग से रहूँगा और उस सैलरी में तुझे खर्चा चलाना होगा। बहुओं को सुधारने की जरूरत नहीं है, बच्चों को सुधारने की जरूरत नहीं है, हमें सुधारने की जरूरत है। हमेशा ध्यान रखो किसी ने खाया कि नहीं खाया, समझ में आया? माँ ने बढ़िया बढ़िया फल बच्चे को दिए और सड़ा हुआ सेव फल सवार के खुद खाती रही, और बेटे के मुंह से ये नहीं निकला, अरे मम्मी आप क्यों खा रहे हो सड़ा हुआ ना, लाओ हम खाएंगे। आप कैसे खाओगे? तुम्हारे सामने माँ हल्की चीज़ खा ले और तुम देखते रहे। सुनो, मोक्ष जाने के लायक नहीं। मोक्ष जाना सरल है, मैंने कल कहा था, परसों का, मोक्ष जाना बहुत सरल है, लेकिन तुम्हारे पास इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि हमारे गुरुजन हो, हमारे बड़े जन हो, वे कैसा खा रहे, कैसा परसना है। सुनो, तुम बड़ों को उत्तम दो, ये बच्चा आपको उत्तम देगा। लेने के नाम पर तो हमें लगता है जी ना बच्चे हमारा आदर नहीं करते, और तुमने, समझ गए? बहुत बड़ा पॉइंट है। अब आपके घर में स्ट्रेस कभी नहीं आएगा, अब आपके घर में जॉइंट फैमिली आराम से चलेगी, अब आपके घर में बरकत, जिसको कहते हो बरकत माने लक्ष्मी, सदा रहेगी। भाई इसका ही नाम है, और कुछ नहीं है। नहीं रहे तो हमसे मिल लेना, थोड़ा में बहुत समझना। तो बच्चों को ये संस्कार सभी डालना। अब बीच में आगे इसलिए बात कह दी मैंने,
दही नहीं है, क्या कह रहा है, दही नहीं है। बात छोटी है, देखा जाए तो बहुत छोटी है, कह दिया आगे से ध्यान रख लेंगे। नहीं, जिस घर में पिताजी को दही नहीं है, पिताजी आप दही के लायक भी नहीं रहे, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी दी, इतना जन्म दिया, इतना करोड़ रुपया दिया, और बहू की नज़र में आप दही के लायक तक नहीं बचे, गजब हो गया। समझ गए? जिंदगी में पहले रिएक्शन पर ही एक्शन लेना है। क्या बोल रहे हैं हम? पहले ही एक्शन पे रिएक्शन लो, या रिएक्शन पे एक्शन लो, बात है ये। हिम्मत कैसे पड़ गई? हिम्मत उधर ना समझ में आया? अभी तक आप गलत करते आए थे, तो अब थोड़ी तकलीफ तो होगी। अच्छा खाने की आदत थी, खिलाने की नहीं। अच्छा आम दूसरे को देने की हिम्मत नहीं पड़ती। अंगूर रखी, अंगूर मैं रोज़ देखता हूँ, अंगूर रखी, अच्छा छाँट के खा जाती, मैं भी खाता हूँ। अच्छा छाँट के, खराब छोड़ दी, कौन के लिए छोड़ दी? नहीं, एक सभी लोग सीख लो, आर्ट ऑफ लिविंग ही सही है, इसे आर्ट ऑफ लिविंग ही समझ लो। सुनो, अंगूर उठाया, यदि आपको ख़राब लग रहा है तो रिजेक्ट करके ना डाल दो। यदि आपको लगता है हाफ खराब है तो चाकू से आगे आधा बनाओ और खाओ। इसलिए भरोसे नहीं छोड़ो, शाम तक और सड़ जाएंगे, कल तक और सड़ जाएंगे। जो सामने आपके हाथ में फल आ गया, नरम है, अनार रखो मत, उठाओ, संवारो, डिस्पोज ऑफ करो। इंग्लिश में कहते हैं डिस्पोज ऑफ करो, या तो इस पार या उस पार, लेकिन रखा भी रहेगा। 50-60 रुपये का अनार और रखा भी रहा, 3 दिन बिल्कुल सड़ गया। फिर कह रहे सड़ा हुआ ले आते हैं लोग, ढोर तूने अपना पुण्य सड़ा लिया, ये पता लगा। सामने वाले ने पुण्य बांध लिया है, सामने वाले ने अच्छे फल ला करके रखे हैं, उन्होंने पुण्य बांधा, और 3 दिन में तुमने अपना कितना पुण्य सड़ाया इसका पता इससे लग रहा है। जिंदगी भर ध्यान रखना बेटे, हम भी सुखी रहेंगे, तुम भी सुखी रहोगे, कभी दुखी नहीं होगे। कभी ऐसा नहीं करना, अच्छी चीज़ खाओ, कोई दिक्कत, अच्छी ही खाओ, सड़ी चीज़ कभी मत खाओ, फेंक दे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम नहीं खा सकते, जो खा सकते उन्हें खिला दे, लेकिन रखे ख़त्म, खराब हो गई। थोड़े में बहुत अकल लगानी पड़ेगी। हलवा आया लौकी का, बंद का बंद रखा, न खाया न खिलाया, और सड़ गया वो पूरा बस आ गया। फिर अगले दिन फेंक दिया। कितनी दूर से दूध आया हो, कितना महंगा दूध आया, कैसे ईंधन जला होगा, बड़ी मुश्किल से सोत का घी शक्कर डाला और सब करा, मेहनत करी। सुना, तुम तरसते रह जाओगे। फिर आप एक बात ध्यान रखना, कर्म के उदय को आदिनाथ भगवान का भी मुलाहिजा नहीं है। मुलाहिजा समझते हो? उर्दू है, लिहाज नहीं है, समझ गए? आदिनाथ भगवान को नहीं छोड़ते थे। यदि तुमने आहार की असाधना की है तो 13 महीना आहार नहीं मिला। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे को तो खैर मेरा पुण्य का उदय बहुत है, लेकिन मैं पुण्य को पैसा से भी ज़्यादा संभालता हूँ, घी से भी ज़्यादा संभालता हूँ। कैसे संभालता हूँ संग रहोगे तो पता लग जाएगा। लेकिन मैं सबको शेयर कर रहा हूँ यार, ऐसा नहीं करो। दूसरों के घर में गए, घी वेस्टेज कर दिया, घी वेस्टेज कर दिया, मैंने खूब डलवाने के नाम पे डलवा लिया, खाते समय खा लिया और साइड में लगा रह गया, फिर फेंक दिया। जी गलत बात है। एक बहू ने घी परसा तो एक बूंद ऐसे धुल गया, तो उस ससुर ने ऐसे उठा कर लगा दिया। तो नई बहू थी, जब उसने देखा, अरे इतने पैसे वाले लोग, करोड़पति, और घी की बूंद ससुर ने ऐसे लगा ली। बाप रे, कल को यदि हम बीमार हो जाएं और 1,50,000 खर्चा हो जाए तो ये कैसे करेंगे? मैंने अब देखो, उसने ऐसा दिमाग लगाया, क्या होगा बताओ। हम कभी जब ये इतना सा घी का तो खर्च इनसे बेस्ट बर्दाश्त नहीं होता, तो कल हमारे साथ क्या करेंगे? अब वो सही टेंशन में आ गई थी, नींद नहीं आई तो रोटी नहीं खाई तो चक्कर आए तो सिर दुखा, मतलब पूरा ट्रेन खराब हो गई। अब वो बीमार हो गई, तो उन्होंने कहा, बेटे चंदन आदि तेल बहुत महंगा आता है, चंदन आदि तेल, उसकी मालिश करो। तो जैसे इतना कीमती तेल का नाम लिया, बहुत कीमती तेल, 10,000 रुपये लीटर। तो जैसे तेल का कहा कि मालिश करो, पिताजी सिर दर्द ठीक हो गया। बोले क्यों बेटा, क्या बात हो गई? बोलो, पिताजी मुझे जो लग रहा था उसका जवाब आ गया कि आप ज़रूरत पड़ने पर 10,000 रुपये का भी तेल लगवा सकते हो।
हाँ बेटा, आज जितनी संपत्ति है वो इस पुण्य की रक्षा से है। घी फेंको मत, गिर गया हो तो भी लगाओ, यथा योग्य लगाओ, हर कहीं मत लगाओ। दूध की एक बूंद डुल जाए उठा लो, पुण्य की रक्षा करना सिखा रहे। तुम्हें लगता है पुण्य पूजा करने से होता है, पूजा करने से नहीं होता है। बहुत अच्छी भाषा में बोलूं, केवल स्वयं और पर की अवेयरनेस से पुण्य होता है। क्या कह पा रहे, क्या बोला नमन? हाँ, अवेयरनेस, अवेयरनेस समझते हैं इंग्लिश में? मेरे से ज़्यादा समझते होगे ना। अवेयर करो बस, और कुछ नहीं करना है। ये भी भगवान है, अवेयर कर। प्यार से देखना भी अवेयर है, प्रेम से देख लो बच्चों को। अब ये बच्चा कितना समझेगा भगवान है, लेकिन हम तो कह रहे हैं 8 बरस का है तो सम्यक दर्शन ले सकता है। अवेयर करो, नहीं ले उसकी मर्जी, लेकिन अपन तो बोलो सुनो पुण्य बनता है। जी कहाँ से बैठ गया? इतने में पाप बनता है जी। क्यों आ गए जी? क्या करेंगे बता? सुनो जी, अवेयरनेस नहीं करी आपने, आप पाप बंद हो गए। पाप और पुण्य बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। आप मोटरसाइकिल पे बैठ के आए और आड़ी टेढ़ी लगा दी, पाप बांधा आपने। आपको ये नहीं लगता यहाँ से कोई निकलेगा? आपको ये नहीं लगता यहाँ से कोई एंटर होगा? और कोई वहाँ पर क्या नाम है अपनी गाड़ी पार्क कैसे करेगा? इतनी कॉमन सेंस नहीं है। सुनो, पुण्य कॉमन सेंस से होता है। तुम्हें इतना नहीं लगता है बाथरूम करते चले जाते हो और सफाई नहीं करो, पैर नहीं फेरोगे, फिर चिकनाहट होगी, चिकनाहट से जी पड़ेंगे, फिर मच्छर उड़ेंगे, फिर वो कीड़े होंगे, और फिर तुम कहोगे बहुत गंदा है बॉम्बे। सुन, तू गंदा है, तुझे यूरिन करना तक नहीं आती, टॉयलेट करना तक नहीं आती, मैंने स्वच्छता नहीं मालूम तुझे। सुन, तू 10 दिन रहेगा ना इस घर में, पूरे घर में जी पड़ जाएगी, गंदगी फैलती चली जाएगी। क्योंकि जे सोच रहे हम क्यों पैर फेरे, जिनने सोची हम क्यों पैर फेरे, उनने सोची हम क्यों फेरे, उन्होंने कहा नहीं भाई हम पानी ज़्यादा खर्च नहीं करते, इतना सा पानी डालती बस छुट्टी, फिर बदबू होएगी तब, फिर जीवाणु बढ़ेंगे तब। बहुत सिंपल गणित बोलूँ, जिन्हें घर में झाड़ू नहीं लगाना हो वे घर में नहीं रहें, जिन्हें कपड़े नहीं धोना हो वे कपड़े नहीं पहने, जिन्हें बाथरूम की सफाई नहीं करना हो वे बाथरूम में पेशाब नहीं करें। मुनि बन जाओ, जाओ जंगल में, अब नहीं झाड़ू लगानी, अब ना तो पानी डालना। मैंने एक काम ऊंचा एक काम नीचा। नहीं साहब, वो हिंसा होती है, पानी डालने में हिंसा होती है, बारे बार पानी डालने में हिंसा होती है, और फिर वो जो बदबू से जी पड़ेंगे वो सब कीटाणु, वो हिंसा नहीं होगी। मैंने एक दृष्टांत दिया आपको, ये सब उदीर्णा है प्रैक्टिकल। ध्यान रखना, किताबी ज्ञान नहीं करना। यदि आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाते तो फिर बेकार है तुम्हारा ज्ञान। किताबों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान ऐसा है कि तिजोरी में खूब कमा कमा के रख दिया और खर्चा करते ही नहीं। समझ गए? बना बना के रख लिया, बना बना के, और लॉक। खाते समय सब बैठे, भूख तो लग रही है, क्या करें क्या करें क्या करें? जो बना के रखा खाओ, नहीं फिर खत्म हो जाएगा। ये तो खत्म हो जाएगा तो बनाए खाए के लिए, खाए के लिए रखा है। बच्चों को सिखानी है बात, तुम्हें भी सीखनी है, बच्चों को भी सिखानी। कौन सी? इतने तरह के फल रखिए। मैं पूछता हूँ बच्चों से, कई बार यदि बच्चों से पूछे तो पूछता हूँ, बोलो भाई यहाँ गन्ना रखा है और गन्ने का रस रखा है, बोलो क्या पियोगे, क्या खाओगे? बोलो भाई क्या खाओगे? हैं? रस पियोगे। और गन्ना कौन खाए? गन्ना सड़ते रहेंगे, 3-4 दिन में सूख सूख के बांस बन जाएंगे वे, फिर एक आध दिन मजबूरी फेंक तो सकते नहीं 10-20 रुपए का माल, तो थोड़ा करेंगे। बेकार, बेकार नहीं, तुमने पुण्य खराब कर दिए। जब भी कभी खाने पीने का काम पड़े, आपके घर में जितने आइटम हैं सब देखो, खराब हो उससे पहले खा लो। ऐसे नहीं करो शाम तक खराब होगा फिर खा लेंगे। हम लोगों ने तो एक डायलॉग ही छोड़ना शुरू कर दिया था। 5-6-8 भाई लोग थे, 8 लोग, तो हम कहते थे देखना बेटा केला खराब हो रहा है तो ख़त्म करें अपन। मैंने अच्छे केला रखे रहने देना जो खराब है उन्हें खाते जाएं। समझ गए भाई साहब? पहले ये निर्णय करा। पुण्य की रक्षा करना बहुत कठिन काम है।
4 खरबूजे हैं, अच्छा सा खा लिया, और एक नरम हो रहा था उसे छोड़ दिया, फिर शाम तक सड़ गया, इल्ली पड़ गई उनमें, इल्ली पड़ गई, फिर तुमने उसको डाल दिया, फिर गाय ने खा लिया, पाप पूरा तुम्हें लगा, गाय को नहीं लगा। इल्ली खाने का पाप गाय को नहीं लगेगा, क्योंकि उसके पास विवेक नहीं है, ना वो खोल सकती है ना चेक कर सकती है। लेकिन एक बात है, गाय में भी अक्ल है, यदि गंदगी बदबू आ रही हो ना तो नहीं खाती, और बदबू आना ही इस बात का प्रतीक है कि इसमें इल्ली पड़ गई। यदि बदबू आ रही है किसी भी फल में से तो समझ लो इसमें जीभ पड़ चुकी है। जानवर भी इतना विवेक रखता है, नहीं खाता वो। कई बार देखो आप, सड़ा हुआ केला धर दो, नहीं खाती। मैंने कुछ कहा है थोड़ा सा, लेकिन मुझे तो जो बात कहना वापस आ जाओ, थोड़ी ऊंची बात थी, थोड़ी हल्की हो गई। हल्की क्या हो गई, जरूरी है इसलिए हो गई। पुण्य बांधना बहुत सरल है। मंदिर में राखी बांध देते हैं लोग, अपने हाथ की राखी अपन 10-11 दिन में खोल देंगे, और मंदिर की महावीर तो आएंगे नहीं खोलने। कौन खोलेगा बता? इधर बांध दी, उधर बांध दी, जाने कहाँ बांध दी, दरवाजे पे बांध दी, बिल्कुल। और भगवान के पास ही जाके बांध दो बेदी में। क्यों? तुम्हारी इतनी दूर से उन्हें दिखेगी नहीं दिखेगी ना। क्यों? सबसे अच्छी राखी वहाँ ध्यान देंगे भगवान जब जितने पास बांध दोगे। बोला समझ गए? राखी खोल दे, जीप पड़ती है उसमें। ऐसे कई बार मंदिर प्रतिष्ठा होती है तो स्वस्तिक बनाते हैं, हाथे लगाते हैं, कुछ कुछ करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। एक धागा लपेट देते हैं बेदी में 3 बार, एक कलश रख देते हैं, उसमें नारियल रहता है। अब वो कब महीनों बीत जाए, कोई नारियल उठाने वाला नहीं है, उसमें जीप पड़ रही। उसके अंदर जो रखी थी रोली, क्या क्या डालते थे, राई, सरसों और पंचरत्न जो डालते हैं, अब उसे कोई देखने वाला नहीं उसके अंदर, फिर जीप पड़ रहे हैं। भगवान के पास बेदी में पड़, वो कपड़ा खोल दो, क्या कहलाता है, जो बांधी थी धागा खोलो, घर में खोल देते हैं ऐसे, वहाँ खोलो। स्वस्तिक वगैरह बनाए, मिटा दो। क्यों? स्वस्तिक में काला पड़ते पड़ते जीप पड़ जाएंगे, तो भगवान के आसपास हिंसा होगी। उन जीवों को खाने के लिए दूसरे बड़े जीव आएंगे, उनको खाने के लिए छिपकली आएगी, छिपकली करने के लिए और कोई आएगा, हिंसा होती रहेगी। ऐसे दूरदृष्टि रखनी पड़ेगी। ये काय के लिए बताइए भाई? पुण्य के लिए। पुण्य तो इतना सारा है। अब आ गए वापस, अब उदीर्णा फिर आते हैं। मुझे वो बात ज़्यादा पढ़ानी है। उदीर्णा क्या होती है, पहले परिभाषा सुनो। उदीर्णा की परिभाषा याद है तुम्हें? गांधीनगर पढ़ाई थी? नहीं पढ़ाई थी? पढ़ाई थी, याद है ना? नहीं, हाँ चलो मैं बताता हूँ। भविष्य के कर्म को वर्तमान में भोगना, इसका नाम उदीर्णा। क्या बोला हमने? भविष्य के कर्मों के फल को वर्तमान में भोगना, ये उदीर्णा है। जैसे ही तुम अच्छा काम करने जाओगे, अच्छा काम, तो बुरे परिणाम आएंगे। क्योंकि भविष्य में जो बुरा उदय आना था वो अभी आ गया। जो भविष्य में बुरा उदय आने वाला था वो वर्तमान में आ गया। अच्छा काम करने जा रहे इसलिए आप रोज गाली गलौज करते हो, करते चले जाओ, रिश्तेदार नाराज नहीं होंगे। रिश्तेदार किस दिन नाराज होते पता है? जब तुम हाथ जोड़ते हो, भैया हमारे बच्चे की शादी है, आपको आना है। वैसे तो जय जिनेन नहीं करते थे, वैसे गाली सुनाते थे। अब जिस दिन आपने हाथ जोड़े उस दिन नाराज होते हो, नहीं भैया हमारी क्या इज्जत तुम्हारे घर में, तुम्हारे तो बड़े बड़े आसामी रिश्तेदार, अब हमें तो तुम क्या पूछोगे भाई। आपको समझ में आ गया? ये डायलॉग कब सुनने पड़ते हैं अपने को? हाँ, उदीर्णा हो। माने जब आपका अच्छा काम होने को आता है उसी दिन विघ्न आता है। सुनोगे? और सब जगह घटाना में देखो, मेरा तो प्रैक्टिकल सोच है। बम्बई में व्यापार करना आसान है, फैक्ट्री खोलना आसान है, मकान बनाना आसान है, और मंदिर बनाना सबसे कठिन है। क्यों मंदिर बनाने क्यों कठिन? विद्यालय खोलना सरल है, सारे पाप के विद्यालय चल रहे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब चल रही है। एक पाठशाला चलाने के नाम पर विघ्न आता है, एक मंदिर बनाने के नाम पर विघ्न आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब भी आप अच्छा काम करने जाओगे, वे जो तुमने पाप किए थे उनका फल आना शुरू होगा। हिम्मत नहीं हारो, कर्म नहीं काटोगे तो निगोद में जाकर काटने पड़ेंगे। मंदिर बनाने का संकल्प रखो, अच्छे काम का संकल्प रखो, ध्यान दे करके भी पाठशाला चलाओ, ध्यान दे करके भी मंदिर की रक्षा करो। घर में खाने को नहीं होए, आपको पता है मुसलमानों की इतनी अच्छी बात, एक बहुत अच्छी बात, मैंने अच्छी बात, अफगानिस्तान में अमेरिका ने अटैक किया था, है ना? वो
कौन थे बच्चे, उनको क्या कहते हैं, उनको विद्यार्थियों क्या बोलते हैं, तालिबान, विद्यार्थियों को तालिबान कहते हैं वहाँ। तो तालिबानियों को, आतंकवादियों को मारने के लिए, तो बाद में जब वो मर आ गए तो उनके घरों में जाके सफाई वफाई तो करनी पड़ती। तो एक भी झोंपड़ी ऐसी नहीं थी, खाने को नहीं था, बर्तन नहीं थी, खाने को नहीं था, लेकिन हर घर में कुरान थी। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? हर घर में जिनवाणी होनी चाहिए। खाने को नहीं हो तो चले, लेकिन जिनवाणी जरूर होनी चाहिए। मंदिर जरूर होना चाहिए अपना, चाहे जैसे बने, जैसे जान दे करके बने तो बनाने लायक। संकट तो आएगा, यदि ये कर्म यहाँ नहीं काटोगे तो वहाँ जाके काटना तो पड़ेगा ही आपको। अब दो बात कहता हूँ, एक तरफ पुण्य की भी वृद्धि करो, पाप मत करो, ताकि आने पर संकट ना आए। क्या कहा मैंने? अच्छे काम करने पर संकट नहीं आए। सुनो, हमेशा सबसे मधुर व्यवहार करा। पहले इशारा किया था, लड़ाई झगड़ा करने वाला एक दिन बहुत परेशान होता है, बहुत परेशान होता है, बहुत थोड़ा नहीं, हजारों एग्जाम्पल तुम देख लेना, अखबार में पढ़ के देख लेना, हमसे मत पूछो। रोहित शेखर क्यों मरा? वो पत्नी को कुछ नहीं समझना, लव अफेयर कर लिया, शादी कर ली, कोई मतलब नहीं, शराब पीना, देर तड़ाक कुछ तो भी बोल देना, कोई मतलब नहीं, बेरोजगार आदमी, ऊपर से बीवी की कदर नहीं। सुनो, मौत आ गई। ये प्रत्यक्ष का दृष्टांत अब भी का। सुनो, दुनिया में कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता। सुनो, कोई बर्दाश्त क्यों करे, और हम भी बर्दाश्त क्यों कर पाए? अब आप यहाँ की शैली में बोलो सब भगवान है, किसी को कम मत समझो। मैंने तो लिखा है, आज ही लिख के आया हूँ, इसलिए वो दृष्टांत ही आ गया। आज ही लिख के आया, सुबह लिख रहा था मैं। खीर बने तो अच्छा तो तब है। सुनो मम्मी, खीर बढ़िया बनी है, बर्तन वाली बाई को भी दे देना एक कटोरी। अपने नौकर हो दुकान पर आ जाए और आ गया और खीर खा ले यार, अरे बैठ बैठ भैया बैठो, मम्मी एक कटोरी खीर। सुना, तुमने करोड़ों रुपए का काम कर लिया। ये कभी बेवफा नहीं होगा, कभी किडनैप में मदद नहीं करेगा, कभी चोरी की मदद नहीं करेगा, बल्कि कहीं कोई कर्मचारी चोरी कर रहा हुआ, अरे वो सेठ जी हमें घर जैसा रखते हैं, सेठ जी हमें घर जैसा खिलाते हैं। आपने करोड़ों रुपए का काम कर लिया एक कटोरी में। इतनी मानवीयता होनी चाहिए। अब बोला सम्यक दर्शन कठिन नहीं है, फिर कह रहा हूँ 2-3 दिन में समझ गए, सम्यक दर्शन कठिन नहीं है, लेकिन दुर्लभ अवश्य है। अभी श्रीमद जी का एक बोल पढ़ के आए हम पत्रांग में, मार्ग सरल छे पण प्राप्ति कठिन छे। दृष्टांत एक ही दे देता हूँ, बहुत सरल। सिगनी का दूध लगाना सरल है, लेकिन बर्तन कैसा है तुम्हारा? सोने का होना चाहिए। सोने का ही नहीं होना चाहिए, मजा धुला भी होना चाहिए, दूध खराब हो जाएगा। ऐसे मार्ग सरल है, सचमुच सरल है। मैं तो ये पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करता हूँ, जो ये कहे कि ये मार्ग कठिन है, पहले मैं उससे मिलो, मैं बताता हूँ मार्ग कितना सरल है। इतना सरल कि तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा, इतना सरल। लेकिन अभी बता दी जितनी बातें, इतनी गंदगी में तुम्हारा चित्त है तो फिर प्राप्ति कठिन है। मार्ग सरल है और प्राप्ति कठिन है, दुर्लभ है। अच्छा, अच्छे रहो, बढ़िया मस्त रहो, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा बोलो। कई लोग मार्ग नहीं जानते ना, उन्होंने इसे कठिन कर दिया। तुम 4 रोटी खाते हो भरपेट, तुम्हारी खाने की गिरता है। मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं उल्टा बोलता हूँ। तुम्हें क्या पसंद है बोलो, शादी करना है, जाओ 96,000 शादी कर लो, समय दर्शन सरल है। हम तो सोच रहे थे एक शादी कर रहे हैं, मर जाएंगे, फंस जाएंगे, और तो सुन, तू मत कर शादी तो अभी नहीं समय दर्शन होगा। क्योंकि तू पर का कर्तव्य भोक्ता मानता है, स्वामी मानता है, अपने सिर पर दायित्व मानता है। सुनो, पत्नी आती है वो अपना उदय लेके आती है। पंडित जी आप कह रहे 4 बच्चे होने चाहिए, एक ही तो मुश्किल है। सुन, मिथ्या दृष्टि है तू, और तुझे समय दर्शन कभी नहीं होगा। क्यों? 4 अपना पुण्य नहीं लाएंगे, तुम उनके ठेकेदार हो। तुम्हारे पिताजी भी ऐसी सोच लेते तो मैं सोचे मिथ्या है। सुनो, मैं करता हूँ, मुझे कुछ करना नहीं है, 4 बच्चे होने चाहिए,
अब सुन के बड़ी वो लग रही होगी, पर खुद ने तो शादी नहीं करी हमें फंसा रहे, फंसा नहीं रहे, हम तुम्हें निकाल रहे हैं। सम्यक दर्शन सरल है, 96,000 रानियों के होने पर भी सम्यक दर्शन सरल है। और 7वें नरक के नार की जैसी लड़ाई झगड़ा होने पर भी कल क्या कहा था, तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य का उदय बंद आश्रम चलता रहता है, बंद होता रहता है। मानी इतनी भयंकर लड़ाई मारकाट में भी पुण्य बनता है। कल बहुत पढ़ा दिया। डरो नहीं, मैंने डरपोकों को नहीं होता, डरपोक नहीं बना, बता दिए जितना कहना था। तलवार चलाता है और फिर भी पुण्य बांध लेता है, मैंने उल्टा नहीं पकड़ना ये बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना मैंने तलवार की बात, उल्टा नहीं पकड़ो। मतलब हमारा मतलब कि जो ज्ञानियों को सब काम सहज है, हम सहज नहीं है इसलिए कठिन हो रही चीज़। अगर उसी उल्टे असहजता का प्रवचन होता जाता है, ऐसे नहीं देखना, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं उठना, अरे तेरे में दम है, देख खा, पचा सकते हो पचाओ, 10 आपस खा ले, पचा सकते हो बिल्कुल खा ले, पचता नहीं है तो आधा ही मत खा। इसका वजह थोड़ी सम्यक दर्शन का कोई रिलेशन, नो कोरिलेशन देयर, तुम कोरिलेट ही गलत कर रहे हो। पंडित जी प्रवचन सुनते तो ऐसा लगता है आज से कुछ नहीं खाएंगे, जी तो गलत है। सुनो, प्रवचन सुनने के बाद ऐसा लगा आज तक हमने कुछ खाया ही नहीं। सही बोल रहे झूठ बोल रहे हैं? हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे। खाया कि नहीं तुमने कुछ? अरे बोलो, डरो मत, सही बोल रहे, बोलो। नहीं खाया। नहीं खाया? क्यों? कौन नहीं खाया फिर? डर डर के। नहीं डर डर के, ठीक है कोई, मैंने आत्मा ने नहीं खाया, मैं तो आत्मा हूँ ना, आत्मा ने अनादि से नहीं खाया। और इसको जरूरत है हम देते हैं, उसमें क्या बात, जरूरत है तो क्यों? मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल डालना चाहिए 4 लीटर, भाई लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे तो 4 डाल दे, और नहीं जा रहे कहीं तो मत डाल। तो तुम्हें ऐसा लगता है अरे पेट्रोल की खुशबू इतनी आसक्ति है मेरे को, पेट्रोल इतना डाल देता हूँ 4 लीटर, रो रो के डालते हो। जरूरत है 4 डाल दे, नहीं जरूरत है तो आधा लीटर डाल दे। ऐसे शरीर में ये तुम बहुत परिश्रम करते हो, झक्के खाओ, मिथ्यात्व नहीं है खाना, लेकिन लोग रो रो के खाते, नहीं नहीं शरीर से मोह तोड़ो, भूख लग रही तो भी 1 रोटी खाई, इतनी सी कड़ी खाई, और फिर दिन भर गीत गाते रहे, इतनी सी कड़ी चावल खा मूर्ख कहीं का। मिथ्यात्व है, जे कह रहा हूँ मिथ्यात्व है, सम्यक दर्शन नहीं होगा। जितना खा सकते हो खाओ, पचा सकते हो पचाओ, उल्टा नहीं पकड़ना। चाय जो खाओ नहीं कह रहे, चाय जहाँ खाओ नहीं कह रहे, और चाय जब खाओ नहीं कह रहे, नहीं तो इतनी परिभाषा और लगा लो। हमारा मतलब है शरीर के लिए इजी गोइंग रखो, शादी विवाह के मामले में इजी गोइंग रखो, ऐसे हर चीज़ में इजी गोइंग रहो। बस सदगुरु कहें सहज का धंधा, उदीरना समझ में आ गई सबको? उदीरना, अच्छे काम करते हो तब ये बुरी बातें तुम परेशान करती है। कल सुबह कहा था मिथ परेशान करती तुम्हें, तुमने ही अपने मिथ खड़े कर लिए, जबरन के मिथ खड़े कर लिए। मैं फिर कहता हूँ अब वर्कशॉप अब तो नहीं कर सकते, टाइम हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ सब लोग सुन लो, जब सम्यक दर्शन करना हो तो वर्कशॉप कराओ। आपको यदि कठिन लग रही तो क्या कठिनाई लग रही लिखो, फिर हमसे मिलो, 1 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। हमने जितना कह सकते कह दिया। कोई सा भी शरीर हो तो अभी शरीर बहुत अच्छा है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं। कोई बीमारी हो, लगवा लग गया हो, अंतिम समय बिस्तर पे पड़े हो, यदि तो मुनि दशा में हो तो केवल ज्ञान लेने में समर्थ हो, करवट बदलने में असमर्थ हो, हाथ उठाने में असमर्थ हो, और केवल ज्ञान लेने में समर्थ हो। आत्मा स्वाधीन तत्व है, सम्यक दर्शन सरल तत्व है। अब बताओ, बीमारी की चिंता नहीं करना, कभी खाने पीने की चिंता नहीं करना, कमाने की चिंता नहीं करना। तुम कमाते ही कहाँ हो? कच्चू नहीं। चक्रवर्ती के सामने कण भर नहीं कमाया पाराशर ने, धरा क्या तुम्हारे पास? यदि हीरो मणियों मोतियों के पलने में सो और खेलो कूदो तो अभी सम्यक दर्शन होता है। हमें झट ऐसा लगता है नहीं नहीं उधर बैठ जाओ, थोड़ी देर अपन बाद में सोएंगे एसी में, फिर थोड़े बैठ जाओ, माला फेर लें, ऐसे डर डर के नहीं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ एसी में बैठ के धर्म कर, लेकिन इधर हटना और बैठना इसका लॉजिक नहीं बनाओ इसका। हाँ, कोरिलेट नहीं करो उसको, इतना सिंपल है काम। वो तो अच्छों को नहीं हुआ तो मुश्किल है, मुश्किल बिल्कुल नहीं। फिर कह रहे बिल्कुल भी कठिन नहीं है।
कितना सरल है बताऊं? जैसे सूरज में से प्रकाश का निकलना सरल है, जैसे गुलाब के फूल में से खुशबू का निकलना सरल है, ऐसे आत्मा का अनुभव सरल है। समझ ले बेटे, लड़ाई लड़ो अपनी अपनी, बिल्कुल सरल मार्ग को कठिन मत करो। मैं इसलिए तुमसे ये बात कहता हूँ बेटे, तुम सब बच्चों से बेटे प्रतीक, कि तुम ही प्रवचनकार हो, तुम ही कल प्रवचन करोगे और तुम भी वैसी, हाँ बात तो सही है, तो तुमने गड़बड़ कर दी। अब अपना मिलान मत उसमें। महावीर की वाणी ज्यों कहते हो बोलो। आप बताओ कहाँ लिखी कठिन, नहीं तो मैं बता रहा हूँ कितना सरल लिखा है, मैं सिद्ध करूँगा एकदम। और नहीं तो मेरे जैन सिद्धांत पेश का सुना कि नहीं सुना अभी तक? पास सुना कि नहीं सुना? तो गाड़ी में लगा लो जैन सिद्धांत पेश का, सुनते रहना, समय खराब नहीं करो। जैन सिद्धांत प्रवेश का आज ही डाउनलोड करो, सुनो, आपको पता लग जाए कितना सरल है। भजन में भी लिखा है, सबसे सरल है निज पद का पाना। तो सरल है तो मजा करो, क्या हो गया? चलो ठीक है, आगे चले। तो उदीर्णा की बात चल रही थी। अच्छे काम करने जाओगे तो भविष्य के कर्म का फल वर्तमान में भोगने का नाम उदीर्णा है। अर्थात जो कर्म के उदय भविष्य में आने थे वो अभी आ गए। क्यों आ गए? अच्छे के लिए आ गए। भविष्य का अभी आ गए तो अच्छा है ना, भविष्य निरापद हो गया। बोला अभी तुम होश में हो, कर्जा चुका सकते हो, और एक दिन कैसे चुकाओ? समझ में आया? कुछ सुनना ध्यान से। तुम्हें 1 करोड़ रुपये चुकाना है किसी के, और तुमने सोचा अब तो अपन मरने वाले, मत चुका, मरने वाले को है चुका, कौन से वसूलेगा ये? तो तुम 1 करोड़ खा के मरे। ये 1 करोड़ तुम्हारे पास थे, तुम चाहते तो 1 सेकंड में दे के छुट्टी पाते। वहाँ असंख्यात कल्प काल तक एक केंद्रीय बन के चुकाओगे। अब कितना महंगा सौदा हुआ? असंख्यात कल्प काल, कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्यों? सीधी सी बात है। 1 करोड़ रुपए नगद रखे थे, देते 1 सेकंड गड्डी, छुट्टी पाई। अब अभी क्या हुआ? अब तुम एक ही पैसे चुका रहे। एक ही पैसे कब तक चुकाओगे? आप ये समझ लेना, किसी का 1 पैसा खा के नहीं मर सकते आप। वर्ल्ड में अन्याय की कोई व्यवस्था नहीं, वर्ल्ड में अन्याय की कोई व्यवस्था नहीं है। बोलूं पारस, याद रहेगा तुमको दृष्टांत। ये सब बच्चे को सुना देना, तुम्हारे छोटे बच्चे को क्या क्या ट्यूशन पढ़ा रहे, हमारी को ट्यूशन पढ़ा देते 3 दिन, ये ट्यूशन काम की थी। सुनना चिंटी, ये चिंटी है ना, चिंटी ये वही है जो तुम्हारा कर्जा खा के मरी थी और तुम्हारे घर में पूरी जिंदगी सफाई करती है, पोछा लगाती है, कीड़ा मर जाए तो खा के ख़त्म करती है, हटाती है, सफाई करती है। तुम ढोल के जाते हो, फ़ौरन उठाने आ जाती है। चींटी आपका कर्जा उतार रही। इस चक्कर में कई बार पानी में मर जाती है, कभी पैरों के नीचे आके मर जाती है, लेकिन आपका कर्जा जब तक पूरा नहीं होता, बारंबार जन्म लेकर के आपके घर का कर्जा उतारती है। अब सोचो, तुम्हें 1 करोड़ ऐसे चुकाना सरल है या 1-1 पैसे चुकाना सरल है? बोलो। कभी नहीं सोचना। मैं प्रूव करने के लिए हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। वर्ल्ड में अन्याय की कहीं व्यवस्था नहीं, एक रत्ती अन्याय नहीं कर सकता कोई, एक रत्ती है ही नहीं। अब ऐसा हम जानते हैं, मान लो हमें मालूम है सब, हम बेवकूफ़ नहीं बनते, हम क्यों करें? कई बार ऐसा लगता है फ्री का माल, फ्री का कभी नहीं होता। लिख लो अच्छी तरह से, फ्री का माल कभी नहीं होता। शादी विवाह हुई तुम्हारे घरों में? हुई है, तुम्हारी तो हुई है ना, हुई है। शादी के बाद अपन देखो, बाराती लोग चले गए, फिर कहीं तकिया मिल रहा। मैं एक जगह गया, मुझे ठहराया उन्होंने वहाँ, नाम नहीं बताता हूँ, वहाँ। अब हम पानी में पानी डाले जा रहे, लैट्रिन में साफ ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही साफ? अब कोई बाराती गया, उसमें गिलास डाल के इतना सा स्टील का, अब हमने हाथ डाला, फिर क्या करते हो, उसमें गिलास निकला, तब आग सफाई हुई। मैंने इसका क्या मतलब? ये फ्री का माल है,
एक मग्गा पड़ा था, एक केक यहाँ से मार दी, एक चम्मच खाई ऐसे फेंक दी। कहीं टेंट पे मिल रहा है गिलास, कहीं वहाँ मिल रहा है, कहीं वहाँ मिल रहा है। सुनो, फिर समझ लो अच्छी तरह से, फ्री की कोई व्यवस्था नहीं। हम 1 सेकंड पूछो, अभी कोई हमारे संग रहता है उनसे पूछो, 1 सेकंड फालतू लाइट नहीं जलाने देते। बाथरूम की लाइट, बेटे लाइट बंद करो, क्यों जला रखी फालतू? इतना दिन निकला है, अब क्या जरूरत है? जब तक नहीं पढ़ते तो अंधेरे में बैठा, जब पढ़ना नहीं कोई काम ही, अंधेरे में बैठा। ये बात कहाँ से सीखी हमने? जी हमने सोनगढ़ से सीखी। सोनगढ़ की सारी ब्रह्मचारिणी आश्रम की, जो आश्रम ब्रह्मचारिणी आश्रम थे ना, 60-65 बहनें थी। रात को कभी लाइट नहीं जलती थी वहाँ। चतुर्मास के समय तो लाइट नहीं जलती थी, और कोई नहीं सोते थे। शाम के टाइम 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक कोई लाइट नहीं जलती थी। 10 बजे सब सो जाती थी। तो फिर करते क्या होंगे अंधेरे में? बोलो, अंधेरे में बैठ करके पाठ करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, जिनको याद है वो सुनाएंगे। 2 बहनों को कथाएं ऐसी याद हो जाती थी, बिल्कुल ऐसे। तो पूरा का पूरा सब बहनें बैठ जाती थी ऐसे हॉल में, और बेस सुनाती थी पद्म पुराण मुँह से सुनाती थी, मुँह से ऐसे मौखिक 2-2 घंटा ऐसे स्वाध्याय होती थी। लाइट नहीं जलाती थी। स्वामी जी के कमरे में लाइट नहीं है ही नहीं। देख के आना, स्वामी जी के कमरे में लाइट ही नहीं। पूरी ज़िंदगी 45 बरस बिना लाइट के रहे। शाम को कक्षा की वो स्वाध्याय होती थी, वो क्या कहलाती, प्रवचन, चर्चा होती, चर्चा प्रश्नोत्तर, 7:30 बजे के लगभग। तो उस समय पूरे में धूप अंधेरा, केवल इतनी सी टॉर्च लेके ऐसे प्रश्न पढ़ा जाता था और उत्तर दिया जाता था। हमारा मतलब क्या है, समझ में आया बेटे? अब बोलो, पुण्य के लिए पूजा पाठ नहीं है, ये तो अवेयरनेस करोगे इतने में पुण्य हो जाएगा। और सोच इतनी अच्छी रखो, मैं भगवान हूँ और सब भगवान है। मोक्ष ना हो इन 2 पॉइंटों से तो हमसे ले लेना, इतना सरल है, बस खत्म। तो उदी ना समझ में आई? आहा, भविष्य के कर्मों का फल अभी आता है। तो अच्छे के लिए आता है कि बुरे के लिए आता है? अभी चुका सकते, इसलिए अभी चुका दो। क्या कह रहे? अभी चुका दो, नहीं तो फिर लंबा, फिर मोक्ष नहीं हुआ, ये तो गारंटी ले लो। जो व्यक्ति कर्जा खा के मरे, वो सोचा मेरा मोक्ष हो जाएगा, मैं तो गाय का ध्यान कर रहा हूँ, धोखे में हो। जैन धर्म में ऐसा नहीं है, पैसा खाओ और ध्यान लगाओ, पैसा कमाओ, वो क्या कहलाता है, वो कर्जा चुक गए। ऐसा कोई गणित नहीं है, बिल्कुल दिमाग में से निकाल देना। 1% ऐसा गणित नहीं। जो लोग सोचते हैं ना हम ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, तपस्या करेंगे तो कर्म कट जाएंगे, कर्म नहीं कटेंगे, कर्म भोगे बिना नहीं कटते। ये जी बहुत बढ़िया रहा, एक काम करो, 100 करोड़ रुपए का कर्जा लो, मुनि बन जाओ। क्यों? कर्म काट देंगे अपन तपस्या करके। बिल्कुल धोखे में मत रहना। एक परमाणु मात्र के प्रति यदि तुम्हारा राग है तो मोक्ष नहीं होता। आसक्ति है, मोक्ष नहीं होता। चाहे खाने पीने की आसक्ति हो, चाहे कमाने की हो, चाहे देने की हो, चाहे किस चीज़ की हो, नहीं होती। सुनो, इसीलिए अच्छे प्रवचन सुन करके भी परिणाम नहीं सुधरते। क्यों नहीं सुधरते? इसलिए नहीं सुधरते क्योंकि तेरे अंतर में पैसों के प्रति आसक्ति है। तेने कर्जा लिया हो, देना चाहते नहीं हो, वो आसक्ति तुम्हारा परिणाम आत्मा में स्थिर नहीं होने देगी। सरल दृष्टांत दूं, बहुत सरल दृष्टांत। जो लोग सोचते हैं ना मंदिर जाने से कर्म कटते हैं, उल्टा नहीं पकड़ना, कटते हैं। कैसे कटते हैं वो भी बता दूंगा। कोई सोचता है मंदिर जाने से कर्म कटते हैं, भगवान का ध्यान लेने से और नमोकार मंत्र पढ़ने से कर्म कटते हैं। तो आप करके देखो प्रैक्टिकल। चोरी करके आओ और भगवान के सामने मंदिर में माला फेरो, आप बताओ आपका उपयोग शांत रहा कि नहीं? करो, चोरी करके देखो, करके देखो। हत्या करके आओ और मंदिर भगवान के चरण पकड़ लो, बोलो शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। ऐसी सुनो, भले ही तुम शुद्धात्मा हो, भले ही तुम भगवान आत्मा हो, भले ही तुम गायक हो और भले ही पंडिताई कर रहे हो, लेकिन यदि 5 पाप के प्रति तुम आसक्त हो, संतोष नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा, आत्मा का अनुभव नहीं मिलेगा। 5 पाप के दरवाजे बंद होने के बाद ही रास्ते खुलते हैं। 5 पाप भी करते जाएं और कर्म काटते जाएं, ये तो वैसी बात हो गई। गंगा क्यों मैली हुई? गंगा कैसे मैली हो गई? वो गाना गाया हो, गाना सुनी हो, याद आया नहीं? याद
क्या गाना है? पापियों के पाप धोते धोते राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ऐसे तो फिर मंदिर ही गंदे हो जाएंगे, ऐसे जैन धर्म ही गंदा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं समझ। मैं फिर कह रहा हूँ बेटे, ऐसा कभी यदि 5 पाप हैं आपको चित्त में शांति नहीं मिलेगी। सुनो, 5 पाप से भिन्न देखो। नंबर 1, सम्यक दर्शन हो जाएगा। 5 पाप की आसक्ति मत करो। 5 पाप नहीं छूटेंगे, ध्यान रखना। 5 पाप नहीं छूटेंगे, लेकिन आत्मा भिन्न है, इनमें आसक्ति रोकी जा सकती है। पहले नंबर, धीरे धीरे पाप छूटते जाएंगे, एक दिन मोक्ष हो जाएगा। ठीक है? तो अच्छे के लिए आते हैं खराब परिणाम कि बुरे के लिए आते हैं? अच्छे के लिए आते हैं। दृष्टांत देते हैं, दृष्टांत। उदीड़ना समझा रहे हो? हमारा गाड़ी तो ऐसे ही चलता है, उदीड़ना है जी। मोटरसाइकिल चलाते हो तो अपन पहले से सोचते हैं कितनी स्पीड से चलाना है। भाई तो स्लिप हो गए तो, और सुनो वो लगा लो ये हेलमेट, भाई जब स्लिप हो गिर पड़े अपन और सर टकरा जाए तो जी बातें याद क्यों आती हैं? बुरे के लिए कि अच्छे के लिए? अच्छे के लिए। कोई घटना की मौत याद आ जाती है, भैया वो संभाल के चला ना, मौत हो जाती है। तो ये बात आप सगुन है कि सगुन है? बताओ, सगुन है। सुनो, ऐसे ही खोटे भाव आकर कहते हैं सावधान रहना, यदि तुम्हें हम पसंद नहीं है तो, ऐसे पढ़ना पसंद नहीं, सावधान रहना। मैं इसके लिए और भी सरल दृष्टांत देता हूँ। आप कंप्यूटर चला लेते सब लोग? नहीं चलाते? कितने लोग चला लेते? बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, जो नहीं चला पाते उनसे कुछ नहीं कह रहे। कंप्यूटर चलाते समय बीच बीच में एरर आती है, एरर आती है बीच में। कंप्यूटर चलाते समय बीच में एरर आती है, तो वो बुरी है कि अच्छी है? अच्छी है। वो खुद कह रही है, खुद बता रही है आपको। अब जो लोगों को अंग्रेजी नहीं आती ना, तो अंग्रेजी नहीं आती तो भी मालूम क्या करती, तो दूसरे से पूछते क्यों पढ़ना जा रहा, इसमें क्या लिखा? कुछ नहीं तुम लोग क्रॉस कर दो या कैंसिल कर दो। तो आँख बंद करके कैंसिल करना सीख गया वो कह रहा है भाई साहब आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा है। हाँ टुप, और फिर आ गया उसमें, फिर भाई साहब आपके बैक्टीरिया आ गए, वायरस। अब उसे पढ़ना तो है नहीं, उसे एक बार क्या सुन लिया, जब भी एरर आए क्रॉस मार दे बस। फिर आखिरकार वो 2-4 बार झेल झाल के कंप्यूटर बैठ गया वो। अब स्टार्ट ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हुआ, स्टार्ट ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा स्टार्ट? हमने कुछ नहीं किया, भगवान कसम कुछ नहीं किया, मैं ऐसे बटन दबाया था, चालू ही नहीं। आप समझ गए क्या कह रहे हैं? ऐसे ही जब आप सामायिक करते हो, जब ध्यान करते हो, जब पूजा करते हो, जब माला फेरते हो, तब एरर आती है, आपको चेक करना है, उसे मुस्कुरा के चेक करना है और सॉल्व करना है। यदि सॉल्व करते तो 50,000 का कंप्यूटर नहीं मिटता, लैपटॉप नहीं मिट जाता। कंपनी खराब नहीं है, कोई सी भी कंपनी का ले आओ, कौन सी कंपनी का ले आए बोलो, ये एरर सॉल्व करे बिना चलता रहे। वो बेचारा बार बार कहता है अपडेट कर लो भाई साहब, आउट ऑफ डेट हो रहे, अपडेट कर लो, और तुम अपडेट ही नहीं कर रहे, क्या रास्ता है? मतलब दृष्टांत दे रहे, समझ गए सब लोग? ऐसी आत्मा में ऑटोमेटिक व्यवस्था है। एरर आती है, मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे मज़ा आता है। कोई सी भी एरर आए, एरर समझ गए, जिसे तुम गंदा समझते हो, मैं उसे देख के बड़ा खुश होता हूँ। सुनो, खुश होना ही उसकी सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने? विकारों के सामने मुस्कुराओ, विकारी भाव आ रहे हैं, मुस्कुराओ, बस सॉल्व हो गई। क्यों मुस्कुरा रहे हैं बताएं? क्योंकि समझो जरा, क्यों तुम्हें डर लगता है बेटा? किससे डर लगता है तुम्हें? सांप से कि शेर से कि चूहा से? बोलो भाई, तुम बोलो, किससे डर लगता है तुमको? सांप से। सांप से डर लगता है? एक आध बार आया तुमसे मिलने, तुम्हें डर कैसे लगता है? क्यों? कांकरोच चढ़ जाए तो? बोलो,
सांप तो चढ़ा ही नहीं अभी तक, काकरोच चढ़ जाए तो, चढ़ जाए तो। अब मुझे जो कहना है वो समझो। चिंटी देखी, आप नहीं डरते, इसका मतलब वो एरर खत्म। फिर चिंटी के बाद कोई और बड़ी जीव जंतु आया, उसे देख के भी आप नहीं डरे, नहीं डरते। फिर अचानक किसी को देखो एकदम बूम पड़, इसका मतलब यहाँ आपकी कमजोरी है। अब एक काम करो, इसके बारे में अच्छे से सोचो, कॉकरोच क्या चीज़ होती है, खा जाएगा, मर जाएंगे, क्या होगा, चढ़ जाए तो घबराने की क्या जरूरत। अगली बार धीरे में आप इतने सॉफ्ट हो, चढ़ भी जाएगा तो आप धीरे से ऐसे झटक दो, ऐसे ऐसे बिना घबराए। अब ऐसे एक एक चीज़ सोचते जाओ, ऐसे एरर है, एक एक एरर आई, प्रॉब्लम क्या है जी बता। कुछ नहीं, मुस्कुरा। हमें मालूम है 1 महीना लग सकता है। श्वास आपने देखा, जो कांदा खाते हैं उनकी श्वास से बदबू आती है ना। अब उनकी बदबू 1 दिन में तो सही नहीं हो जाएगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, फिर 1 आध महीने शुद्ध सात्विक खाते 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 वो पूरी शरीर की बदबू भी खत्म हो जाएगी। आपने देखा जो मांसाहार करते हैं उनका शरीर से ही बदबू वैसी आती। मैं वो खाते हैं जो लोग, क्या कहलाता है, जो बकरे वगैरह की बदबू कैसी आती बकरे की, तो वो भी यदि 1 महीने तक करेंगे तो समय तो लगेगा, सारी स्मेल खत्म हो जाएगी। दृष्टांत, नहाने से स्मेल नहीं जाती। पॉइंट समझ आ रहा है। ऐसे ही हमारे खोटे विकल्प अनादि के हैं, डरो मत, ये मिटेंगे और हम रहेंगे। पंडित साहब की रचना गाओ, बहुत अच्छी। अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, भारी भारी समझ गए, भयंकर भयंकर दोष है अस्थिरता। खटकती है राग आदि परिणति विकारी। यहाँ तक तो 2 लाइनों में खत्म होगी बात। अब सुनो, वीर रस छतरी वाला। विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिके। समझ गए सामायिक करने की विधि। आओ आओ, वेलकम। अब यहाँ से बैठते हो, ये भगवान पत्नी का विचार नहीं जाए, बबुओं का विचार नहीं जाए ना। हिंदाड़ा में कितना ध्यान लगा रहा हूँ 6 महीने से, पत्नी मुझे बहुत हैरान कर रही है, अनादि की वासना है ढोर। ऐसे खाने पीने का, ऐसे फला, ऐसे कुछ भी आने देने, आने दो, है ना। जो वज्र के किले में रहते हुए चौकीदार नहीं रखते। जल्दी बोल गए ना, क्या बोला मैंने। जो वज्र के किले में रह रहे हैं कि आतंकवादी नहीं घुस जाए, खड़े करो चौकीदार। क्या वज्र के किले में समझते हो आतंकवादियों में परमाणु बम काम नहीं करते, आतंकवादी नहीं घुस सकते। ऐसे मुस्कुराने का नाम सम्यक दर्शन है। सामने वाला ऐसे करे, अपन कुछ फर्क ही नहीं पड़े, फिर ऐसे करे, फर्क नहीं पड़ा, फिर जीभ दिखाई, फर्क नहीं पड़ा, फिर वो एक पत्थर मारा तो भी फर्क नहीं पड़ा। यह वज्र का किला, ये वो स्वभाव। क्या करो, क्या होगा, बिगड़ेगा क्या, ये तो बताओ। अब तो समझ में आया। तो उड़ीना होती है, डरो मत। आंधे देखे कितने दिन तक आते हो तुम तो। और चौड़े कर दो दरवाजे, आजा बेटा आजा, आओ। कौन कौन आ रहा है, समझ गए। चलते चलते टाइम तो हो ही गया, दृष्टांत दे के बात पूरी करें। बता देना, आप गलत लगे तो उल्टा कर देंगे, अपन मैंने सीधा कर देंगे, गलत लगे तो सीधा करेंगे। वैसे मेरे हिसाब से सही। आपने देखा है जब कोई ऐसा बोलते तुम यार गाली मत देना, देख बाप तक मत जाना, देख बाप तक मत जाना, तो वो बाप तक ही जाएगा। और एक काम कर, बोल बोल बोल, गाली कितनी देर है, दे दे, अब देख उसकी ताकत ही खत्म हो जाती है। मैंने समझ गए। ऐसे विकारों के सामने भयभीत होना कोई उपाय नहीं है।
विकारों को खुले कह दो, आजा आजा आजा, खत्म। विकारों को जीतना इतना सरल है, क्योंकि मैं बद्र के किले में रहता हूँ। निज प्रदेश रूपी किला है, जो कभी ना किसी से भिदागे। कर्म रागादि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर। अंतरंग में सदा विकारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में, मुझे पता है कितने चेहरों को नहीं समझ में आया। 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए तो हीरे की वैल्यू कितनी कम हो जाती है? हीरे का वजन कितना कम हो जाएगा? बताओ, हीरे के कितने गुण नष्ट हो जाएंगे? ऐसे अनादि अनंत, अनादि काल से ये आत्मा चैतन्य हीरा है, शरीर में रहा, विकारों में रहा, कसायों में रहा, मैंने गटर में रहा, लेकिन मेरी कीमत कम नहीं हुई। बस ये सम्यक दर्शन है। लोगों को अभी भी मजाक लगता है, मैं हजारों बार सम्यक दर्शन दे चुका लोगों को। तो उन्हें क्या लगता है, जिस दिन का तकिया कलाम है, जिस दिन का तकिया कलाम है, झट कह दे यही तो सम्यक दर्शन। सही बता ना, ऐसे लगता है ना तुमको, इसलिए होता ही नहीं वो सम्यक दर्शन। झट, मैं तो झट कह देता हूँ, लेकिन भैया है। बताओ, हीरे का कुछ नहीं बिगड़ा, यही तो सम्यक है। ऐसे आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। अब गटर में है तो निकाल लो, ऐसे शरीर में ऐसे निकाल लो, राग आदि में से निकाल लो, मोक्ष हो जाएगा। कब से हीरे की वैल्यू तो खत्म मत करो, हीरे की महिमा तो खत्म नहीं हुई ना। ऐसे आत्मा की महिमा खत्म नहीं करने का नाम सम्यक दर्शन है। तुम्हें क्या लगता है, पंडित जी इतना राग है, इतना द्वेष है, इतना विकल्प है, इतनी वासना, इतना खाना पीना, कह नहीं सकते पंडित जी, ऊपर से अच्छा लगता हूँ, अंदर से पापी हूँ। हमारे गुरु जी उल्टा कहते हैं, ऊपर से खराब लगता है, अंदर से अच्छा है। कौन कौन? जोर से बोलो, कौन? अभी डर रहा है बेचारा, नकल नहीं मारो, जोर से बोलो। एकदम नहीं आ रही, कोई बात नहीं। हाँ भाई, समझ में आया क्या बोला था अभी? ऊपर से खराब लगता है। तुमने कभी वो खाया, क्या कहलाते, केला खाया है? तो ऊपर से खराब होता है कि अंदर से खराब होता है? छिलका खा के देखो, छिलका खा के देखो तो खराब। और माल, अच्छा आम खाया कभी? ऊपर से छिलका खा के देखो, छिलका चबाओ तो खराब, और अंदर का माल बढ़िया। ऐसे भगवान आत्मा ऊपर से मोह राग देश खराब, और अंदर में भगवान आनंद का रस, खूब पिया आनंद का। विचार करना है। ओम नमः शिवाय। नहीं, भजन तो नहीं।